नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. 107 BNS IPC 305 abatement of suicide by a child or insane person, and I would like to draw your attention towards this section 2. Please go to the section 2 of your book. Bear Act पढ़िए, देखिए क्या कहता है। If any child or if any person of unsound mind or any delirious person or any person in the state of intoxication commits suicide. So here you will see though this section is 107, very important for your prelims, very important for your mains. पहले कह रहा हूं आपको, this section is very important for your prelims, very important for your mains. What is this? तो how में ये किसको करता है कि if a person commits suicide, who are the persons? Identify them first. Any child, any person of unsound mind, any delirious person or any person in the state of intoxication. चार प्रकार के व्यक्ति हैं। कोई बच्चा हो सकता है, कोई विकृत चित्त व्यक्ति हो सकता है ना, और इसको मैं देखता हूं हिंदी में क्या क्या बोलते हैं डेलीरियस पर्सन को। कोई बालक, विकृत चित्त व्यक्ति, मत्तता की स्थिति में कोई व्यक्ति करता है, विकृत चित्त व्यक्ति मत्तता, ठीक, कमिट सुसाइड, आत्महत्या करता है, एंड हु एवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड। ये है यहां पर। ये पहले क्या था? इफ एनी पर्सन अंडर 18, पर्सन अंडर 18 ईयर्स को यूज किया, उसके जगह उन्होंने क्या यूज कर दिया? एनी चाइल्ड, एनी इनसेन पर्सन, इनसेन पर्सन क्या कर दिया? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एनी डिलीरियस पर्सन, एनी इडियट था पहले, एक अलग से भी था एक, और मैं बहुत कंफ्यूज रहा इसमें कि ना, मैंने किताब पढ़ डाली कि अनसाउंड माइंड भी कह रहे हैं और इडियट भी कह रहे हैं, तो इतना इन्होंने प्रिसाइजली क्यों गए हैं इतना डिग्री में? तो इडियट मालूम कौन होता है? हु इज इडियट? घर पे तो सबको इडियट बोला जाता होगा कभी ना कभी, लेकिन व्हाट डू यू मीन इडियट? इडियट भगवान के द्वारा सर्टिफाइड होता है। इडियट का मतलब है वो व्यक्ति जो 10 तक भी गिनती ना गिन पाए, उसकी वो इतना मंदबुद्धि है ना, वो 10 तक की गिनती को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ठीक है। एक अनसाउंड माइंड व्यक्ति वो है, अनसाउंड माइंड व्यक्ति है जो हो सकता है पहले साउंड रहा हो और या फिर और हो सकता है कि वो किसी खास टाइम पर अनसाउंड होता हो, है ना। मान लीजिए स्तुति हो, जैसे ही इसके सामने आईपीसी पढ़ाई जाती है, फराड़ी एक अलग ही रोध रूप में आ जाती है, तो शी बिकम्स अनसाउंड व्हाइल रीडिंग आईपीसी, है ना। ऐसा हो सकता है। जब मैं हूं, मान लो मैं कुछ स्टूडेंट को ऐसा देख के जो बार बार अप एंड डाउन करते हैं वैसे वाले, उनको देख के इतना गुस्सा आता है कि दिमाग खराब हो जाता है कई बार। तो हो सकता है मुझे कोई कहता है उस समय अनसाउंड का हो गया, भाई खून ही कर दूं उस समय उसका। सो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कभी कभी समझदार भी हो सकता है, लेकिन इडियट में जड़ बुद्धि, समझे? इडियट को हिंदी में समझते हैं जड़ बुद्धि, जिसकी जो है दिमाग में 4 पहिए लेके चलता ही नहीं आगे को। सही है, गोल तो चलता है, रोल राउंड करेगा, चकोर पहिए चलेगा ही नहीं आगे को। तो इडियट की बात, लेकिन इडियट अब यहाँ पर है नहीं, अभी इडियट शब्द को यहां से हटा दिया गया है। ठीक, एनी पर्सन इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, बस बाकी सब सेम है। तो कमिट सुसाइड, तो ये जो व्यक्ति मेंशन्ड है, चाइल्ड या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और ए पर्सन इन द केस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यानी कि इसको अपनी समझ नहीं है व्हाट, ऐसा कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है, ठीक, तो इसको कौन सजा देगा? ये क्राइम नहीं, दिस इज नॉट क्राइम, कमिटिंग सुसाइड। जिसने करी ली सुसाइड उसे कैसे पनिश करोगी? हु अबेट्स दिस, हु अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड, हु अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड शैल बी पनिश्ड। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उस व्यक्ति को पनिशमेंट की बात की गई है 107 में यानी या कि 305 में, और इसका बड़ा भैया है 306 यानी कि 108। वहां पर एनी पर्सन यूज किया गया है, वहां पर यूज किया है एनी पर्सन। ठीक, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इसको पढ़ लेते हैं, पहले एक साथ पढ़ाता हूं फिर दोनों को। देखिए, इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, यदि कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है,
whoever abets the commission of such suicide shall be punished. Okay, so in that case section 108 is the general section और 107 होगा स्पेसिफिकली फॉर द मेंशन्ड कैटेगरी। जो मेंशन कैटेगरीज हैं वहां पे चाइल्ड हो गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड हो गया, डेलीरियस पोजीशन में हो गया या इंटॉक्सिकेशन स्टेट में हो गया। यू गॉट इट। ऐसे स्थिति को अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया, देन ही विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 107 और 305 एपीसी। अदरवाइज कोई व्यक्ति चाइल्ड नहीं है, यानी कि ही इज 18 एंड अबव, 18 का हो सकता है या चाइल्ड किसको मानते हैं, अंडर 18 को। देखिए दो चीजें हैं, ध्यान रखना, अंडर 18, 18, कैन यू डिफरेंशिएट? तो जो चाइल्ड है वो इस कैटेगरी में आता है। जिस दिन हम कह देंगे 18 का हो गया ये, ही इज नॉट चाइल्ड, ही नो मोर चाइल्ड, तो एक दिन का अंतर है बस, 107 से 108 में जाने में एक दिन का अंतर है बस, ये सही है। और उसी तरीके से उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी का भी है, 18 साल से कम का तो जुवेनाइल हो जाएगा, है ना, ही विल बी ट्रीटेड एज जुवेनाइल, और एक दिन का अंतर होता ही ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एडल्ट अक्यूज्ड। तो इसको ध्यान रखना, अंडर 18 है ये, और ये अंडर, अबव, लेस, मे एक्सटेंड, नॉट लेस देन, ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैंने देखा कि स्टूडेंट अक्सर जो है ना उसको इग्नोर करते हैं, वो केवल 18 पर उनकी नजर रहती है। और प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन गलत होंगे, प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन गलत होंगे कि 18 याद कर लिया, अंडर था, अबव था, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो हमेशा एज ए फॉर्मूला बना लीजिए, जहां कहीं भी आए तो आपको जैसे अंडर है तो अंडर को अलग से गोल कर लीजिए आप, तो आपसे ऐसे मिस्टेक नहीं होगी बार बार इस तरीके से। पढ़ते हैं जनाब अली, क्या कहता है ये रहा। तो अब इसमें आपने देख लिया 107 एंड 108 को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। 107 एंड 108 में क्या कॉमन है कि सुसाइड इज कमिटेड, सही है, एंड दैट सुसाइड इज अबेटेड बाय समवन, किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है और उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। तो ये जो वर्ड अबेटमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अबेटमेंट एज ए वर्ड हैज बीन डिफाइंड एज एन ऑफेंस, अपने आप में एक अलग से ऑफेंस है। अबेटमेंट जो 10 कहां पर था बताइए, अबेटमेंट था आईपीसी में सेक्शन 107 में अबेटमेंट, और यहां पर कौन सा सेक्शन है पीएनएस में, 45 तो नहीं है, 45 होगा, है ना, am I right? देख लो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, होना ही चाहिए, 45 ही है अबेटमेंट का 45। यहां पर आप जनरल में नहीं लेके चलिए, अबेटमेंट का मतलब है उकसाना। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, कुछ जो अबेटमेंट के केसेस हैं, खास करके 108 में। 107 में तो हमने केवल ये देखना है कि बच्चे की उम्र कितनी है, कौन सी कैटेगरी है, और 108 में हम कोई भी व्यक्ति से अबेटमेंट, इनके पनिशमेंट को याद करने की जरूरत है नहीं, यू कैन सेफली इग्नोर, करना है तो कर लीजिए भाई, है ना। अगर आप अति उत्साही हैं, आपको लगता है कि आप याद कर सकते हैं, तो आई विल नॉट स्टॉप यू, बट आप इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं पनिशमेंट का इसका, इसलिए कोई मैं पनिशमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं इसका। मैं यहां पर समझिए, इसके अबेटमेंट से रिलेटेड कुछ केस लॉज है वो देख लीजिए। एक केस था, ये अरविंद कुमार का केस है ये। इसमें क्या था, एक्यूज हस्बैंड कॉन्स्टेंटली हरेस्ड, ह्यूमिलेटेड एंड टॉर्चर्ड हिज वाइफ फॉर ब्रिंगिंग इनसफिशिएंट डॉरी आर्टिकल्स, देयरफॉर वाइफ poured kerosene oil and set her body on the fire and sustained 100% burn injuries। ये समझ में आया? जो पति देव हैं, पति देव लगातार अपनी पत्नी को हरेस करते थे, ह्यूमिलेट करते थे, टॉर्चर करते थे, क्योंकि वो इनसफिशिएंट डॉरी लेकर आई थी, ठीक है, अपर्याप्त दहेज लेकर आने के उसमें। पहले बहुत चलता था, अब तो खैर अब थोड़ा ना डिस्गाइज वे में दहेज मांगा जाता है। पहले तो हाँ जी क्या लगाओगे, कैसे, कितनी फिल्में दहेज पे बनी थी। अब जब से लड़कियां पढ़ने लग गई हैं, अब ऑफिसर बनने लग गई हैं, है कि नहीं। अभी देखो कितने, मतलब लगभग 85% जो क्लास लड़कियां ले रही हैं, लड़कियां क्लास में हैं, 15% आती है, मतलब सोचो। तो जब इतने ही इसी प्रोपोर्शन में जज बनेंगी, है ना, तो 100 में से 15 लड़के, 85 लड़कियां जज। तो लड़कियों को दहेज देना चाहिए, लड़कों को लेना चाहिए? फिर अगर पहले पैमाने को माना जाए तो भाई क्या था, मैं अफसर हूँ, सरकारी अफसर हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब लड़की का तो अफसर है, तो अब तो खैर घटनाएं कम हो गई हैं चक्कर में, लेकिन पहले के केसेस आपको एक अच्छे खासे मिलेंगे। और अभी मैंने देखा तो कितना
3 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज है मिस्टर नीरज सोलंकी, हिंदू में रिपोर्ट हुआ है, 32 साल का लड़का है और उसको 2 जुड़वा लड़कियां हुई, ट्विंस डॉटर्स, और अच्छी खासी प्रॉपर्टी का मालिक है ना, एश्योर्ड रेंटल लिखा था उसमें, एश्योर्ड रेंटल इनकम फ्रॉम मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ये शब्द थे। एंड उसने उन दोनों लड़कियों को ले गया एंड ही कॉज्ड डेथ ऑफ बोथ ट्विन डॉटर्स, जस्ट व्हाई, बिकॉज ही एंड हिज फैमिली वांटेड सन, बेटा चाहिए था। तो 2024 में भी मैंने ऐसे, ये तो कमाल ही हो गया। सो ये ऐसा होता है, इसमें हम देख लेते हैं। तो यहां पर जो टॉर्चर के उसमें, अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो पॉइंट आपको समझना है कि जो अबेटमेंट है, अबेटमेंट का डायरेक्ट नहीं है जा आत्महत्या कर ले, जा मर जा, तू मरती क्यों नहीं है, तू अपना मुंह मत दिखाना, वो वाला टॉर्चर, तो वो तो अबेटमेंट है ही है। लेकिन अबेटमेंट जो है वो ऐसी कंडीशंस पैदा करना भी है यू में कि जिसमें ऑटोमेटिकली वन पर्सन कंसिडर्स कि देयर इज नो अदर वे टू लिव नाउ। लगातार किसी को ह्यूमिलेट करना, लगातार किसी को टॉर्चर करना कि भाई तुम दहेज लेके नहीं आई और वो ला भी नहीं सकती। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी लेडी ने आत्महत्या की है तो दैट केस कैन बी कवर्ड अंडर सच सेक्शन। पढ़े आगे को, इसी तरीके से देख लेते हैं और आगे को। अब ये देखो, ये है कंडक्ट, इसको देखो कंडक्ट, प्लीज सी दिस लाइन, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड दो प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट मेड नो अटेम्प्ट टू सेव हिज डिसीज्ड वाइफ, ही डिड नॉट इवन बॉदर टू कॉल डॉक्टर। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए आप एविडेंस एक्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे। सेक्शन 8 था प्रीवियस एविडेंस एक्ट में, है ना, और अभी क्या है मैं देख लेता हूं आपके लिए। सेक्शन 8 था कंडक्ट, रेलिवेंसी ऑफ कंडक्ट, मोटिव एंड कंडक्ट। अभी सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए। मैं आपसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बीएसए का सेक्शन 6 कह लीजिए या फिर सेक्शन 8 कह लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट का। इस लाइन को पढ़िए जो आपके सामने स्क्रीन पर है। हस्बैंड दो प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट मेड नो अटेम्प्ट टू सेव द डिसीज्ड वाइफ, he did not even bother to call doctor। इसी लाइन से हम क्या समझते हैं, देखिए ये व्हाट इज दिस। कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हो सर प्रूव कैसे होगा, डिसप्रूव कैसे होगा, सबूत क्या होगा। ये है सबूत आपके सामने। when this came into the this much information has come on record, तुमने क्या कोशिश की थी, है ना, ये रिकॉर्ड पर आ गया कि इसने कोई एफर्ट्स नहीं किए बचाने के, इसने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया। इट शोज हिज कंडक्ट एंड सच कंडक्ट इज रेलिवेंट। सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 6 बीएसए में आप पढ़ेंगे कि कंडक्ट की रेलिवेंस, इसका यानी कि इस कंडक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है। इससे आप ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि उसने ही उसका अबेटमेंट किया होगा। जब ये चार्ज लगाया गया कि भाई तुमने अपनी वाइफ को अबेटमेंट किया है, नहीं जनाब मैं कैसे, मैं तो बहुत प्यार करता था, ऐसा था वैसे था, गॉट इट, ठीक है। एक्यूज का तो यही वर्जन होगा, कमाल कर रहे हैं आप, मेरी तो जान से प्यारी थी, मेरा ये था वो था, ठीक है। अब आएगा एविडेंस का नंबर। आ जाओ, किसी डॉक्टर फोन किया था, आपने बचाने की कोशिश की थी, हाँ दिखाओ हाथ, को मेडिकल हुआ, कुछ तो झुलसे हो गए, कुछ तो होगा, अगर कोई आदमी करे कुछ तो करा होगा। ये रिकॉर्ड पर आ गया कि भाई साहब ने कोई एफर्ट उसको बचाने की नहीं कही, तो ये जो कंडक्ट है दैट विल बी रेड अगेंस्ट हिम नाउ। उसके खिलाफ जो चार्ज लगाया गया है, ये नहीं कंक्लूसिव इसी के बेस पर सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके इट कैन बी वन पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। अगर कुछ और भी है, जैसे मान लीजिए किसी विटनेस ने ये कहा कि हाँ साहब हमने देखा था इसने ह्यूमिलेट करता था, इससे पहले एक बार पंचायतें भी हुई हैं, तो नो, अगर इनके साथ में इस कंडक्ट को देखा जाएगा कि हाँ पहले इसका हरेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है और उस दिन इसने बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, तो इट कैन सेफली बी प्रिज्यूम्ड अगेंस्ट हिम दैट यू कमिटेड द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो ये मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी आपको कि कंडक्ट का जब कभी पढ़ोगे दोबारा तो रिलेट कर पाओगे कि कैसे एक एक पीस ऑफ एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस में, हम लोग पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस में पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पढ़ते हैं। सेक्शन 84 आईपीसी में था कि इफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नथिंग इन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय पर्सन हु इज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ पर्सन, अब याद नहीं आ रहा एकदम से मेरे, तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड क्या है वो,
अब क्या मान लीजिए हस्बैंड कह रहे हैं ये प्रूफ आ जाए कि जी ये तो खाना खा रहा था, उधर जल रही थी, खाना खा रहा था, उसको पता भी नहीं चल रहा है कुछ, ही वॉज नॉट इन द फिट सेंस ऑफ माइंड। समझ रहे हैं बात? तो यहां पर ऐसे एविडेंसेस आ जाते हैं, कंडक्ट से हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट को प्रिज्यूम करते हैं, इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। तो कैसे छोट क्रिमिनल लॉ में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को आप जो है ना अलग अलग तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें हमारी जो समझ है वो इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। तो कैसे एविडेंस काम आएगा, कहां कहां पर एविडेंस को हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आप देखो दिल्ली जुडिशरी में, हरियाणा में, वहां पर वो ये नहीं कह रहे आईपीसी में, वो कहते हैं क्रिमिनल लॉ, वो कहते हैं सिविल लॉ, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का पार्ट है तो ये इनका इंटरमिक्स हो सकता है, प्रोसीजर को भी सब्सटेंटिव लॉ को भी मिक्स कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। फोकस कहां पर है, बढ़े आगे को, बस इसमें कुछ समझाना नहीं है इस वाले सेक्शन में। नहीं, इंस्टिगेशन बाय कंडक्ट, इसको और देख लेते हैं। पहले वाला भी यही था, ये भी देख लेते हैं। इंस्टिगेशन बाय कंडक्ट, पहला वाला भी एग्जांपल भी इंस्टिगेशन बाय कंडक्ट है। समटाइम्स से क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्या जो अबेटमेंट है वो कंडक्ट के द्वारा भी हो सकता है। एक तो होता है बाय वर्ड्स के द्वारा करना, है ना, एक है कंडक्ट के द्वारा, जैसे कि गिरिजा शंकर के केस में उर्मिला थी, शी वॉज बीइंग इल ट्रीटेड बाय हस्बैंड एंड इन लॉज एंड दे हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अनदर ब्राइड। तो इल ट्रीटमेंट एंड सर्च ऑफ द अनदर ब्राइड, शी वॉज मेड टू स्टार्व एंड वर्क लाइक ए बाउंडेड लेबर एंड ऑल्सो सब्जेक्टेड टू मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। तो क्या क्या बातें हो गई, नई दुल्हन के लिए नई दुल्हन की खोज करना, बुरा बर्ताव करना, उसको भूखा रखना और बंधक मजदूरों की तरह उससे काम लेना और उसका मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर करना। ठीक, मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर, इल ट्रीटमेंट, स्टारवेशन, बॉन्डेड लेबर की तरह से काम करवाना, ये अपने आप में इसकी हिस्ट्री थी। वन डे हर डेड बॉडी वाज फाउंड इन ए वेल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट फरलॉन्ग फ्रॉम द हाउस ऑफ विलेंस। एक कुएं में उसकी लाश पाई गई, 306 में उनको कन्विक्शन हुआ। 306 कन्विक्शन तो उसी में हुआ होगा, अभी तक नया एक्ट है। कोर्ट ने क्या कहा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंस्टिगेशन शुड बी ओनली इन वर्ड्स एंड नोट बाय कंडक्ट, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इंस्टिगेशन और एड इज नॉट नेसेसरी। ये कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कोई एविडेंस हो, किसी को सुना गया हो कि हाँ तू मर जा, है ना, तुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तेरा जीना है, तू जी क्यों रही है, ऐसा कहना जरूरी नहीं है। इनडायरेक्ट एविडेंस भी जो कंडक्ट है उससे भी हम ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि आपने इसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। देखो यहां पर क्या है, एक शब्द है उकसाना, क्या हिंदी में क्या दिया इन्होंने, हेडिंग क्या दी है हिंदी में, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, है ना, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट। एक तो होता है उकसाना, लेकिन एक चीज ये भी हो सकती है मजबूर करने भी, यहां पर जो है ना दुष्प्रेरण कैटेगरी में आ सकता है कि आपने वो हालात पैदा कर दिए कि इंसान को लगा कि जीने से अच्छा है मर जाएगा। तो ये हुआ अबेटमेंट। तो जितने भी इस तरह के मैगजीन जो आपके हैं डेथ वाले, मैरिड, ये सारे उसी में आते हैं, और भी बहुत कहीं भी फिक्स कर सकते हैं इसमें। चलिए सफिशिएंट है, बस इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है। तो ये आपका हो गया 107। देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा, आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल, सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, help yourself, help us. Thank you very much and share these videos. Thank you.